अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आज मैंने नाम दे दिया ऑपरेशन रजीम चेंज 2, यानी कैसे पंजाब असम्बली को तहलील करने से रोकना है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में तहलील करने से कैसे रोकना है और जल्द इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें क्या खड़ी करनी है। ऑपरेशन रजीम चेंज 2 से आप समझ गए होंगे, फिर बैरूनी एजेंडा शामिल है और क्या कुछ हो गया। हमारे दोस्त राना यासिफ ने इस बारे में मेरे से पूछा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में होते हैं, तो छोटा सा क्लिप में मैंने कोशिश किया कि कूजा दरिया में बंद कर दूं और वहां से आप समझ जाएंगे कि मौजूदा सिनेरियो में क्या हो रहा है। ट्वीट जो किया उसने वो बैकग्राउंड पे तो चल रहा है, लेकिन मैंने उस क्लिप पे कहा क्या है, ये आपको मौजूदा सारे दरवाजे खोल देगा, देखिएगा। ऑपरेशन रजीम 2 शुरू हो चुका है, बंडल तैयार हैं, पैसा कहां कहां बांटना है, किस तरह बांटना है, टास्क दिया जा चुका है हमजा शरीफ को और पैसों के बंडल या गठलियां गिनी जा चुकी हैं और बंदे तय किए जा चुके हैं कि किन्होंने इस्तीफा देना है और किस तरह पैसे पहुंचाने हैं। लेकिन उनको इतना नहीं पता कि उनकी भी रैकी हो रही है और बहुत जल्दी वो फड़े जाएंगे ना जी, इंज कहो तुसी। अब उससे आगे चलते हैं, वो तहरीके तमाम में कोई चक्कर नहीं है और हाँ उसकी भी एक काम हो रहा है और वहां हम राज पैदा किए जा रहे हैं, हम फैसला साज पैदा किए जा रहे हैं। अदालतें कल भी अहम थी, अब भी अहम है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर पंजाब असम्बली के या केपीके के ये चैलेंज किए जा रहे हैं। रिजल्ट होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। गवर्नर राज वगैरह कोई बड़ी बात नहीं, आप सब लोगों को बातें पता है। अब गेम शुरू हो चुकी है और देखना ये है कि एक्सटर्नल फोर्सेस किस हद तक रोल प्ले करती हैं और पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तानी लोग जो फैसला साज है वो क्या अदा करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब खड़े हैं और इनका मुकाबला करेंगे। अच्छा साहब, मैंने ये भी 2-3 ट्वीट मैंने और किए। मैंने कहा अदालतें कल भी अहम थी और आज भी अहम है। अच्छा, ये अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अगर हमने असम्बलियाँ तहलील करने में ज़्यादा वक्त लगाया तो उसके नुकसानात अजीम तर हैं। क्या कर रहे हैं ऐसी असम्बलियों को रख के आपने, और असम्बली अब तब तहरीर अब यहीं पर इलेक्शन कमीशन की बदनीति देख लीजिएगा। मैंने वो ट्वीट भी किया है, बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया अप्रैल में। क्यों अप्रैल में किया? क्योंकि ये सिनेरियो, और मैं पिछले मार्च से कह रहा हूं कि अप्रैल में इलेक्शन होने हैं जनरल, और वो मैंने मैकेनिक्स डायनामिक्स एक चीज आप लोगों के साथ मैंने वो बताई है। और अभी आप इलेक्शन कमीशन एकदम ख्याल आ गया कि जनाब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन तब करा दे, पहले जनरल इलेक्शन की बात करें इलेक्शन कमीशन साहिबान, और फिर आगे चलिएगा। आगे मैं ले चलता हूँ, आपको 2-3 बातें करनी हैं। एक तो जो है ना गठजोड़ नज़र आ गया वफाकी हुकूमत का, और उमर फारूक ज़हूर का ECL से नाम निकालने का मामला है। जस्टिस शुजात अली खान साहब रुखसत के समाअत ना हो सकी है और तौहीन अदालत की पटिशन वापस लेने की दरख्वास्त की है, और उनका कहना है कि वफाकी काबीना ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल। अच्छा है, ज़रा पाकिस्तान में आएंगे, ज़रा डेफेमेशन के मामला चल रहे हैं तो फिर आगे फौजदारी मुकदमा में भी तो ज़रा मज़ा आएगा ना ज़रा। और वफाकी काबीना के फैसले के बाद अब ये आप समझ गए हैं कि इस तोशा खाना के ये सारे स्कैंडल के पीछे वफाकी हुकूमत क्यों है। और अगली खबर जो है वो आप देखेंगे जी, उमर फारूक के अगेंस्ट ही मैंने एक और दरख्वास्त दायर कर दी, यानी बेसिकली शाहजेब खानजादा पैमरा के पास बाकायदा शिकायत दर्ज कर दी। वो झूठ बोला, कोई मुलाकात नहीं हुई, ना वो दुबई गई फराह शहजादी, ट्रांजिट वीज़ा था अमेरिका का, तो थोड़ी देर के लिए रुक के वहाँ से आगे चली गई। तो घड़ी बेचने की तो दूर तक बात ही कोई नहीं है, चांस ही कोई नहीं है। ये डॉन ने भी स्टोरी छापी है और अगर वक्त हुआ तो वो एक कंप्लेंट फाइल की है बिफोर, बाकायदा वसूल करा दी है। मैं ये भी बता दूँ, वसूल करा दी, वसूली की रसीद भी साथ आपके
बैकग्राउंड पे चल रही हो। अगर पैमरा में जितने ऑफिसर्स हैं उनको थ्रू व्हाट्सएप भी मैंने भिजवा दिया ताकि सबूत रहे, तब बावक्त ज़रूरत काम आए, बावक्त ज़रूरत काम आए। चलते हैं आगे की तरफ। अब नैब बदनीति का इजहार कैसे हो रहा है। साबका गवर्नर पंजाब के नाम पे जनाब वो ख़त्म कर दिए चीज़ें ही ख़त्म, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ फ़राज शहज़ादी या उनके खामिद, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है किसी सरकारी महकमे के साथ। हाउसिंग सोसाइटी में पहले मामले क्लोज हो चुके हैं, तो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें यहाँ लगाई। 28 तारीख के लिए समाअत रखी थी, लेकिन काबिल मोहतरम जस्टिस अली बाकर नाइब साहब जो ग़ालिबन छुट्टी पे थे, तो इसलिए वो समाअत लिस्ट जो है वो कैंसिल होगी। अब सुबह के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त रखी है, और यानी जी मंगलोलिया पाक उनका वो कोई कमियाँ कोताहियाँ हैं वो अपने तक कमीशन देख रहा है, या और नैब बिला वजह इंटरफेयर, नैब ने खुद लिख के ये सारा इंक्वायरी की 2019 में बड़ी ठीक ठाक, और ये मामला वापस जो है वो भिजवा दिया है। आगे आपके साथ जो डिस्कस करना है वो 18 MPs की असेंबली में दाखिले में मुअत्तली का केस है। जल्द समाअत की दरख्वास्त उन्होंने दायर की है। सुबह में असेंबली तहलील होने का खदशा है मौजूद है, और ऐसी MP को वोट के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता, और ये समझते हैं कि यह नाइंसाफ़ी है। 2 दिन से उन्होंने कहा अपना मुशावरती इजलास जारी है, लेकिन फंस गए हैं। मैंने शुरू में गुफ्तगू कर दी, लेकिन मैं आप तक सिर्फ इतना ही मैंने बताना है। और इसकी जो दरख्वास्त है वो इन्होंने 16 नवंबर को 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त समाअत के लिए सिंगल बेंच जो भिजवाई थी। ताख़ीर से वो कह रहे हैं इंसाफ को होने का खदशा है जी, और जल्दी समाअत मुकर्रर करने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली के हवाले से ये बातें हैं। और अभी एक अच्छी खबर आपको इस हवाले से है। एहतसाब अदालत जो है ना कराची ने 2 अरब रुपए कोयला करप्शन का फ़ैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गौहरुल्लाह को 7 साल कैद की सज़ा नहीं, 500 मिलियन रुपए का जुर्माना भी आयद किया। 2 मुलज़िमान मोहम्मद सलीम और अहमद महमूद को 4-4 साल कैद सुनाई, और मुलज़िम मोहम्मद सलीम और अहमद महमूद को 5-5 मिलियन रुपए का जुर्माना भी आयद किया। 3 मुलज़िमान हफीज़ुर रहमान, शकील अहमद और हाजी रज़ा को 5-5 साल कैद है, और इनको 10-10 मिलियन का जुर्माना आयद किया है। और गौहर समेत 6 मुलज़िमान को हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल कर दिया है। ये 6 के 6 मुलज़िम ज़मानत पर रहा थे। और 10 साल के लिए आपको पता है ये अवामी अहदे के लिए जा नहीं सकते, ये कर्जा नहीं ले सकते, और बाकी जो मुलज़मान हैं उनको अब अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया है। उसमें सेक्रेटरी लेबर अब्दुल रशीद सोलंकी शामिल हैं, और उसमें साबिक रुकन असम्बली फ़कीर दाद खोसो भी शामिल है, और ये गैर कानूनी तौर पर कोयला फ़रोख्त करने के हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा अच्छा काम किया, अक़लियती तलबा को बड़ी खुशखबरी दे दी है। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अक़लियती बच्चों के दाखिले 2% के कोटे पर अमल दरामद किया जाए, और दरख्वास्त उन्होंने उठा दी है जैसे शाहिद करीम ने की है। और बेटी जो उनका जिक्र है कि MP में दाखिले के लिए MCAT पास कर लिया, बेटी को अहलियत के बावजूद दाखिला नहीं दिया जा रहा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अक़लियती तलबा का 2% कोटा मुकर्रर कर रखा है। इसके नोटिफिकेशन के बावजूद वो अच्छा में यहाँ आपको पता है यहाँ बदमाशी बहुत है, चाहे मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, और 2% कोटे पर अदालतें हमले का अमल दरामद का हुक्म दे दिया। आपको याद होगा एफेड्रेन अनीफ अब्बासी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की समाअत ना हो सकी है। 2 रुकनी बेंच अदम दस्तयाब था, इसलिए हो सका, और ये उनका कहना सियासी तौर पर इस झूठे केस में पहुँचाया गया। सेशन जज रावलपिंडी ने अनीफ अब्बासी को 14 साल की कैद सुनाई, और ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है ना बरी कर दिया जाए। आखिर में मैं आपको ले चलता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अहम है। अरशा खुर्दुनोश की जो है ना ये जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से दरख्वास्त दायर की हुई है। चीफ सेक्रेटरी की जानब से जवाब जमा करवा दिया गया, वाकई हुकूमत की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, और उन्होंने कहा शेड्यूल के मुताबिक कीमतें मुकर्रर गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस केस में वहाँ पेश हुआ। महंगाई जो है ना हुकूमत काबू करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अच्छा, एक और केस है, चलें इस पर भी गुफ्तगू कर ही लेते हैं। आमना से ज़ायद के सासों का केस है। मैं नहीं समझता उस्मान बुज़दार साहब को इसमें ज़मानत करवानी चाहिए। 13 दिसंबर तक तोसी हो गई है, और ये उस्मान बुज़दार ख़ुद पेश हुए, और इसके बाद नैब का जवाब कहाँ है। तफ्तीशी अफसर फ़ाइल लेके आ रहा है, कुछ देर में पहुँच जाएगा। नैब के तफ्तीशी अफसर वक्त क्यों नहीं आते, वार्निंग दूंगा, उसके बाद DG नैब को लिखूँगा।
और एक्साइज एंड टैक्सेशन की तहकीकात आमदनी से ज़्यादा असासों की तहकीकात की गई। एक्साइज में बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए। शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार के वारंट जारी नहीं हुए। और 13 दिसंबर तक यहाँ अगर कोई ऐसा बात थी भी, अगर कोई था भी मामला, तो उन्हें जाना चाहिए था ना, पेश होना चाहिए था और चीज़ें बतानी चाहिए थी। लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी केस में बताता था 50 करोड़ रुपए मालियत राइफल्स पर 5 मुलजमान की ज़मानत मंजूर हो गई है। मिर्ज़ा जस्टिस वकास राऊ साहब ने और जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल ये रावलपिंडी बेंच के हवाले से फ़ैसला जो है किसी को इजाज़त नहीं दे सकती कि बगैर किसी कानून के किसी की आज़ादी पर अदगन लगाए। नैब तरमीमी एक्ट के बाद केस में ज़ेर मुलजमान को ज़मानत देना उनका हक हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा गया कि नैब तरमीमी एक्ट के केसेस में अदालतों का दायरा कार ख़त्म हो गया एहतसाब अदालतें 50 करोड़ से कम मालियत के केसेस नैब को वापस भिजवा रही हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।